हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी, पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डल पाई विद चैनल पे। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो दैट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज़ ऑन द चैनल। सो आई एम लिटरली वेरी 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 सॉरी फॉर यू गाइज़। बट अब मैं वापस से आ गई हूँ अपनी फॉर्म में, एंड अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की सीरीज़। ऑर्गेनिक सीरीज़ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, क्योंकि ऑर्गेनिक इज़, आपको मैं एक चीज़ कंफर्म करूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कम कंफ्यूजिंग होता है, एंड ऑर्गेनिक इज़ वे मोर बेटर इंटरेस्टिंग देन इनऑर्गेनिक। सो मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। जस्ट कीप अप विद द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। एंड एक और अपडेट दूंगी, अब से चैनल पे जो वीडियोज़ होंगे डेली अपलोड नहीं हुआ करेंगे। अब से चैनल पे वीडियोज़ आएंगे हर ऑल्टरनेट डेज पे। फाइन, तो आपको हफ्ते में अभी भी 4 वीडियोज़ देखने को मिल जाया करेगी, नए नए अपडेट्स आते रहेंगे चैनल पे। सो कीप वॉचिंग द चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे हैलोएल्कीन्स एंड हैलोएरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक को। याद रहे, सिर्फ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे नोट पॉइंट्स बताऊँगी और ये भी बताऊँगी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं बोर्ड्स में आपके। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अल्कोहल से आपका जो प्रिपरेशन है कई तरह से करते हैं हम। अब जैसे क्या किया हमने, कोई भी हैलाइड ले लिया, HX मतलब कोई भी हमने एसिड ले लिया। अब HX क्या है आपका, HX इज एन एसिड, उसके अलावा तो कुछ है नहीं HX। तो कोई भी आप ऐसे ही मतलब HX कोई भी एसिड ले लेते हैं हम, ROH पे रखते हैं, ROH के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं, वी गेट अल्काइल हैलाइड, हमें एक अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। बट अब इसके भी कुछ तरीके हैं। हम यहाँ पे ZnCl2 को एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आपके अल्कोहल्स होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं, यानी कि जब आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करनी होती है तो उसमें हमें इस कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 3 डिग्री अल्कोहल्स को हैलाइड में कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है। अब इसका कारण क्या है, आपको पता होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। खैर, अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं डिस्कस कर दूं कि पूरा मैकेनिज्म क्या फॉलोअप हो रहा है, तो एक कमेंट डाल दीजिएगा, डेफिनेटली उस पर भी मैं डिटेल वर्जन का वीडियो ला दूंगी। फाइन, अभी हम क्योंकि इसे हम जल्दी जल्दी कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि एक सीरीज़ होगी जिसमें हम मेनली फोकस कर रहे होंगे कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी हम ये पार्ट को लीव करेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बिल्कुल भी। हाँ, जिस रिएक्शंस में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगी डेफिनेटली उसे हम इन्हीं वीडियोस में भी कवर कर लेंगे। फाइन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपको एक टेरिशरी हैलाइड प्रिपेयर करना होता है तो आप टेरिशरी अल्कोहल लेंगे, तो उस रिएक्शन में आपको ZnCl2 कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फाइन, अब ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, RBr प्लस NaHS4 प्लस H2। कई बच्चे इस रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब 2 चीज़ें कहाँ से आ गई हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, RBr आपको प्रिपेयर कर देना है, NaHS4 और H2 आपको बाई प्रोडक्ट्स वगैरह लिख देना है। 3ROH प्लस PX3 3RX प्लस H3PO3, आपको फॉस्फोरिक एसिड भी मिल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। अब आपको याद रखना है, यहाँ पे जो आपके हैलोजेंस होंगे वो सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड ही हो सकते हैं। अब इनके पीछे भी बहुत कारण होते हैं आपके, क्यों सिर्फ क्लोराइड ब्रोमाइड होते हैं आपके। बट क्योंकि हम इस बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं तो हम इसे जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। फाइन, अब ROH प्लस PCl5। अब अगर आपने अपना P ब्लॉक, ये D ब्लॉक वगैरह का थोड़ा सा समझा हो अच्छे से चीज़ें, आपको ये पता होगा PCl5 तो होता है पर PBr5 नहीं होता कभी। तो दैट्स वाई वहाँ पे ये लिखा है कि ROH प्लस PCl5 गिव्स यू RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ROH प्लस रेड फॉस्फोरस और कोई भी आपका हैलोजन है, आपका Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, गिव्स यू RX। अब यहाँ पे याद रखिए Cl2 नहीं होता है यहाँ पे। आप कह दीजिए कि रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में मैं क्लोराइड प्रिपेयर कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। फाइन, अब इसके पीछे भी आपके रीजंस होते हैं कई। ROH प्लस SOCl2 गिव्स यू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये रिएक्शन काफ़ी अच्छा रिएक्शन होता है, क्योंकि आपका ये रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो SO2 होता है और HCl दोनों ही गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो आपका RCl सेपरेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। अब मैंने 2 नोट पॉइंट्स लिखे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद अ गिवन हैलो एसिड इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री वाला बहुत ही ईजिली रिएक्ट करता है।
फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये वही है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे ये डिपेंड कर रहा होता है। अब द अबव मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स बिकॉज CO बॉन्ड इन फिनॉल्स हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड्स जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उनकी, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो दैट्स वाई हम जो आपका CO जो आपका अराइल हैलाइड से हम आपका फिनोल्स नहीं बना पाते हैं क्योंकि वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। अब ये भी जब हम वो अल्कोहल्स वाला चैप्टर आएगा इसमें फिनोल्स वगैरह हम देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी ईजिली आप समझ आएंगे कि क्या है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर का चक्कर। फाइन, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे जो प्रिपरेशन होंगे सारे हाइड्रोकार्बन से होंगे। अब तक हमने अल्कोहल्स वाला पार्ट कवर किया जिसमें हमने बहुत सारे वेज देखे। अब हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में आपके यहाँ पे चार पॉइंट्स सब पॉइंट्स कवर अप होंगे। फाइन, पहला है बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। पहले ही क्लियर कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट क्योंकि बहुत कम बार देखने को आता है एग्जामिनेशन में, बट स्टिल क्योंकि NCERT में है तो यू हैव टू कवर इट। इट गिव्स आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहैलो अल्केन्स। अब मैंने एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 UV लाइट और हीट। पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन होता है, यानी कि यहाँ सिर्फ आप या तो क्लोराइड प्रिपेयर कर पाओगे या तो ब्रोमाइड, ठीक है। आप आयोडाइड एंड ऑल नहीं प्रिपेयर कर सकते, आयोडाइड फ्लोराइड तो नहीं प्रिपेयर कर सकते, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो, ठीक है। अब आइसोमेरिक कहने का मतलब अगर आप दोनों प्रोडक्ट्स देखेंगे तो पहले प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में जो पहला प्रोडक्ट है उसमें Cl जो है बिल्कुल एंड में है, दूसरे प्रोडक्ट में Cl जो है सेकंड नंबर पे। अब अगर कोई थर्ड प्रोडक्ट में ये कहता Cl और CH2 पे आ जाता और बगल आता तो वो तो सेम प्रोडक्ट रह जाता आपका ना, क्योंकि आपकी काउंटिंग किस साइड से स्टार्ट होती है, जिस साइड से आपका Cl पास पड़ता तो फिर तो वापस से सेम प्रोडक्ट बनता। तो आइसोमेरिक का मतलब यही है कि अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स पॉसिबल है सारी प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 4 कार्बन की ये आपकी चेन थी तो इसमें आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल गए। अगर 5 की होती तो मेरे को 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। फाइन, 6 की होती तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको। तो ऐसे होता है आइसोमेरिक का, बहुत कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें, बस आपको आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स का ख्याल रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले तो याद रखिए सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड्स में हम ये यूज़ करेंगे ना, आयोडाइड्स में ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं, आगे हम चेक करेंगे। CH3 हमारे ये क्या है, ये एक अल्काइल हलाइड है। अब इसकी रिएक्शन में X2 क्या है आपका, या तो Cl2 हो सकता है या तो Br2 हो सकता है। Fe डार्क, अब ये मैकेनिज्म भी अगर आप कवर करना चाह रहे हैं एक कमेंट डाल दीजिए, जल्दी उस पर भी वीडियो आ जाएगा ताकि पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आखिर से हो क्यों रहा है। CH3X, अब यहाँ पे आपको ऑर्थो और पैरा कंपाउंड्स मिलते हैं, मेटा कंपाउंड्स नहीं फॉर्म होते। फाइन, ये भी सारी चीज़ें मैकेनिज्म से कवर जाती हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब आपको याद रखना है कि पैरा और ऑर्थो कंपाउंड्स बहुत ही ईजिली सेपरेबल होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो से काफ़ी हाई रहता है, तो उनको सेपरेट करना बहुत ही ईजी होता है। अब रिएक्शंस विद आयोडीन आर रिवर्सिबल एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 या फिर HiO4 टू ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग द आयोडाइनेशन। तो इसीलिए हम आयोडीन का जो प्रिपरेशन है यहाँ से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो दैट्स वाई हमने इसको कंसिडर भी नहीं किया। बट यू हैव टू रिमेंबर कि क्यों ऐसा होता है, आपको ये पॉइंट रिमेंबर करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमें ज़रूरत होती है टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म ड्यूरिंग आयोडाइजेशन। अब सैंडमेयर्स रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आप इसको कवर कर लेंगे तो अमाइंस में ये वाला पार्ट आपको ऑलरेडी कवर्ड रहेगा। फाइन, सैंडमेयर्स रिएक्शन में पहले तो आपका जो भी ये एरोमेटिक अमाइन है इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। क्या प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारा ही जो मैकेनिज्म है अगर आप चाहते हैं तो मैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में कर दीजिए मैकेनिज्म। वैसे आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैकेनिज्म्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने NCERT में मेंशन है या फिर NCERT के क्वेश्चंस में मेंशन है। अदरवाइज़ कोई अलग से मैकेनिज्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टिल अगर फॉर योर ओन नॉलेज आप करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके फाइन, तो अपना वापस से लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो जब हमने NaNO2 + HX से प्रिपेयर कर लिया अपना N2X बेंजीन डाइजोनियम अब ये क्लोराइड हो सकता है या फिर ब्रोमाइड हो सकता है या फिर आयोडाइड भी हो सकता है।
अब Cu2X2 क्यूप्रस लाइड है ये, आपने इससे रिएक्शन कराया। अब यहाँ पे 2 एरोज निकाली हैं। आप ये वाली एरो देखिएगा जिस साइड मैंने Cl और Br मेंशन किया है। तो ये मुझे मिल जाएगा मेरा, जो भी मुझे वो अपना एरोमेटिक हैलाइड चाहिए, एरोमेटिक हैलाइड इन सेंस मेरा अराइल हैलाइड चाहिए, वो मुझे को मिल जाएगा यहाँ पे। और जब अभी दूसरी वाली एरो देखी जिसमें Ki लिखा है, वहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। यहाँ क्यूप्रस हैलाइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपली जब हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक करते हैं तो हमें अपना अराइल मतलब जो ये अपना अराइल आयोडाइड होता है वो मिल जाता है। अब आपको इसमें नाइट्रोजन गैस आपकी बाई प्रोडक्ट की तरह मिलती है। फाइन अब फ्रॉम अल्कीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, डबल बॉन्ड का आपने अल्कीन लिया, HX ऐड किया, सिंपली आपको पता है एक पे H आएगा एक पे X आएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है आपका। बट ये कब कॉम्प्लेक्स हो जाता है? जब हमारे पास मोर देन 2 कार्बन्स आते हैं चेन में, तो हम कन्फ्यूज होते हैं X कहाँ पे ऐड करना है, H कहाँ पे ऐड करना है। अब उसमें मार्कोनिक्स रूल फॉलो होता है। अगर आपको थोड़ा क्लियर हो क्लास 11 से भी, तो मार्कोनिक्स रूल का मतलब होता है आपका जो हैलोजन है वो वहाँ ऐड होता है जो कार्बन सबसे ज़्यादा अल्काइलेटेड बन जाए। अब नहीं क्लियर हो पा रहा होगा मे बी, अगर आपको ये पॉइंट ना क्लियर हो रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, हम एक शॉर्ट वीडियो में 1-2 मिनट के वीडियो में इसके 3-4 एग्जांपल्स देख के कवर अप कर लेंगे। फाइन, वैसे मार्कोनिक्स रूल इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, सिंपली एडिशन ऑफ हैलोजेंस का ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रोमीन की एडिशन होती है, डाइब्रोमाइड हमने लिया है, दोनों साइड अपना HH डबल बॉन्ड हटा, Br ऐड हुआ, विसिनल डाइब्रोमाइड मिला। अब ये कलरलेस होता है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने लिख रखा है लगा के, रिजल्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल। सो दे में आस्क यू कि मतलब कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं आप, दे में आस्क यू इन like a certain region and other ways also। MCQ है तो they may ask you this question। वैसे भी आता था ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा कि मतलब क्योंकि कलर डिस्चार्ज होने की वजह से रेडिश ब्राउन कलर डिटेक्शन में हेल्प मिलती है हमें। हैलोजन एक्सचेंज में आपके फिंकलेस्टीन रिएक्शन है, शॉर्ट्स रिएक्शन, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोडाइड और फ्लोराइड की प्रिपरेशन अदर मेथड से उतनी नहीं हो पाई। जिन्हें मैंने देखा कई जगह क्लोराइड और ब्रोमाइड की तो बड़े ही आराम से हो जा रही थी। अब आयोडाइड प्रिपरेशन कैसे होती है? आप RX ले लीजिए, RX में आपको ClBr लिया, NaI लिया, ड्राई एसीटोन, Ri + NaX मिल गया आपको। फिंकलेस्टीन रिएक्शन नाम याद रखिएगा। RBr लिया, मैंने यहाँ पे तो AgF लिखा है, पर कोई भी मेटालिक फ्लोराइड जैसे कि Hg2F2 लिख सकते हैं आप, COF2 या फिर SbF3, कोई भी आप फ्लोराइड ले सकते हैं मेटालिक फ्लोराइड, RF and AgBr आपको मिल जाएगा। इसे कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। फाइन, होप आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गया हो। कोई भी चीज़ में डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट मोटिवेट्स मी टू वर्क हार्डर एवरी टाइम। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।